नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से महकमा ख़ारजा में मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत करने से मुतालिक उमूर पर बातचीत की जाएगी। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर ख़ुसूसी तवज्जो होगी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान पुरअमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। मॉनसून का चौथा सिलसिला पंजाब में आज भी बारिश बरसाएगा। लाहौर और रावलपिंडी समेत सूबे के ज्यादातर अजला में आज बारिश की पेशगोई। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA के मुताबिक रवा मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 143 शहरी जाम बहक, 200 घर मुतासिर हुए। रात गए मुल्तान में बारिश के बायस मकानात की छतें गिरने से 3 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में भी तेज आंधी के बाद बारिश। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक बरसाती नाले कहा सुल्तान से 20,667 क्यूसेक, नाला छाछड़ से 6,113 क्यूसेक और नाला काला बग्गा से 2,573 क्यूसेक का सैलाबी पानी गुजर रहा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा, नाह बिराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे, तरबेला, तौसा, गुड्डू और सखर बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में हेड मराला और हेड कादराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब है। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र दरिया के किनारे पर आबाद अफराद और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुख्तलिफ देहात के कई एकड़ फसलें कटाव के बायस दरियाबर्द हो गईं। दरिया रावी, जहलम और सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। 4 साल थी गए दरिया की निकासी ना होने की वजह किते इत्थों वाले इलाके के लोग हर साल अपना फसलों का नुकसान करन। महकमा इरीगेशन इदे ना तवज्जो करना पे। कमिश्नर DG खान तो से फोटो सेशन कारकुन वाल वेन हर साल 4 साल थी गए। सगों अज भी 100 साल पुरानी जिंदगी गुजारन ते मजबूर की पैन। असा हुकूमत पंजाब के रिक्वेस्ट करें मेहरबानी करके अगर तुसा शिकायत सेल बनाए तो जेरी शिकायत आने आवे उको हल करने की कोशिश की करो। डेरा गाजी खान में तोंसा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल से मुतासरीन परेशान। मुतासरीन का कहना है कि किसी ने मदद नहीं की, खुले आसमान तले बैठे हैं। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक तोंसा और लैया के सैलाबी इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। दरियाए सिंध में हुजरू के गाँव शेंका के मकाम बेला पर खतरनाक सैलाबी सूरत हाल। 5 खानदान सैलाब में फंस गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आज़ाद कश्मीर की तहसील तराड़खल अवानाबाद में मुसलसल बारिशों से शहर को मिलाने वाली सड़कें लैंडस्लाइडिंग से बंद। बरसाती नाले में पुल बह गए। बुलंदरी से राब्ता मुनक़ते। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जख्मी। नक्याल में बारिश के बायस दरियाए पूंछ में पानी की सतह में इजाफा। पीर को क्लाउड बर्स्ट के बाद दयामर का सैलाबी रैला चला गया, तबाही की दास्तान छोड़ गया। गिलगित में सैलाब से 9 अफराद जाँ बहक हुए। सिर्फ दयामर में 8 अमवात। इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। थक बाबूसर में मुमकिना तौर पर लापता 4 से 5 सयाहों की तलाश। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक शाहराह बाबूसर की बहाली के लिए काम तेजी से जारी है। मौसमी हालात के पेश नज़र देवसाई को फिलहाल बंद रखा गया है। सैलाबी रैले में जाँ बहक डॉक्टर मिशाल के 3 साला बेटे अब्दुल हादी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। डॉक्टर मिशाल फातिमा और उनके देवर फहद इस्लाम लोधरा में सुपुर्द खाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान के हमरा वफ़द में खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अज़ला के कबायली उमायदीन भी शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़मशुदा अज़ला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़मशुदा अज़ला की मुआशी तरक्की और वहाँ की आवाम के फलाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म ने अमीर मुकाम की सरबराही में कायम ज़मशुदा अज़ला के मसाइल के हल की कमेटी को दायरा कार वसी करने की हिदायत। कहा ज़मशुदा कबायली अज़ला की बेहतरी के हवाले से कबायली उमायदीन के साथ इस तरह की मज़ीद मुशावरती नशिस्तें रखी जाएंगी। हुकूमत ने इस साल तरक्याती बजट में ज़मशुदा अज़ला के लिए खतीर रकम रखी है।
खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन कबूल नहीं, वफाकी हुकूमत तजारत के लिए बॉर्डर खोले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। खिताब में कहा कि पहले भी ऑपरेशंस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वफाकी हुकूमत उनके साथ बैठे और बॉर्डर को महफूज बनाए, बॉर्डर तजारत में मुदाखलत न की जाए। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि गुट तालिबान को ओन न किया जाए, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला की बुलाई गई APC में अपोजिशन की नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP और JUI फे ने शिरकत नहीं की, जबकि जमात इस्लामी, JUI सीन और कौमी वतन पार्टी ने शिरकत की। दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जवाब। वज़ीर दाखिला ने यह सवाल भी उठाया कि एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है। अली अमीन गंडापुर ने आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तोंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद सलीम समेत 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। मेजर ज़ियाद सलीम अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे थे। 31 साला मेजर ज़ियाद का ताल्लुक खुशाब और 22 साला सिपाही नाजिम का ताल्लुक जहलम से था। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ से B- कर दी। S&P के मुताबिक अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर होने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े हैं। क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा कि रेटिंग में बेहतरी साबित करती है कि पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन मज़ीद फ़ाल करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल इजलास से खिताब में कहा कि इस्लामोफोबिया के बढ़ते ख़तरात की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में शराकत दारी शिद्दत पसंदी और इस्लामोफोबिया के खिलाफ अहम है। इस्लामोफोबिया अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बुनियादों पर हमला है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के दरमियान ताउन सिफारती ज़रूरत नहीं बल्कि आलमी नागुज़ीर तकाज़ा है। सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई ताबुन पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत, मईशत, सकाफत, इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के वसी मौक़ा मौजूद हैं। खिते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सेनेट इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि बाहर निकाला गया था वोट। कहते नहीं, देखो सेनेट मैं वहाँ तो खुद मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने इलेक्शन कमीशन का भी प्रेस रिलीज सुना है और मैंने पूछा भी है, कोई भी वोट बाहर नहीं निकाला गया था। अलबत्ता जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं वो बड़े खुशअस्लूबी के साथ हुए हैं और ये सारे जो कैंडिडेट्स थे ये खान साहब के फाइनल शुदा थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सेनेट इलेक्शन के दौरान कोई बैलेट पेपर बाहर नहीं निकला। इलेक्शन खुश असलूबी से हुए। PTI के तमाम उम्मीदवार बानी चेयरमैन के नामजद करदा थे। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 5 अगस्त को एहतजाज पुरअमन होगा। ट्रायल्स आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। तर्जमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा सेनेट इंतखाबात पर तनकीद महज बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। KP हुकूमत ने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराए। ओपोजिशन इत्तेहाद का 31 जुलाई को इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन के जरिए अवामी नुमाइंदगी को तस्लीम किया जाए। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आईनी है, नज़रियाती है, मकसद तोड़ फोड़ नहीं है। 5 अगस्त को अवाम अपनी बेजारी का भरपूर इजहार करेगी। बानी PTI का जेल ट्रायल वकला और ख़ानदान के बगैर चलाया जा रहा है। अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा हमारी तहरीक का पहला कदम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से होगा। हुकूमती जबर से परेशान तमाम अफराद इस ऑल पार्टीज में मदऊ होंगे।
वज़ीर आला सिंध की कोस्टल हाईवे पर काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। 150 किलोमीटर तवील रोडी ता गुड्डू बिराज M5 इंटरचेंज स्कीम पर ब्रीफिंग। बताया गया कि रोडी ता गुड्डू बिराज M5 इंटरचेंज सादिकाबाद, खानपुर महर और मुरीद शाह के रास्ते गुजरेगी। मुराद अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत से बात हो गई है, वो मुकम्मल फंड फराहम करेगी। पिशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को सिक्योरिटी खदशात पर सिब्बी रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। जाफर एक्सप्रेस डंबोली में धमाके के बाद 6 घंटे ताखीर से सिब्बी पहुंची थी। रेलवे हुक्काम का कहना है कि आज सुबह मुसाफिरों को ट्रेन के जरिए कोयटा पहुंचाया जाएगा। कोयटा से चमन जाने वाली ट्रेन भी मनसूख। चमन ट्रेन की बोगियों में जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को कोयटा से सिब्बी पहुंचाया जाएगा। सिंजदी डिगारी दोहरे कत्ल केस में मकूला की वालिदा गुलजान बीबी का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड। मुलजमा सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। सेनेट इजलास में बलोचिस्तान वाक़े पर इत्तफाक़ राय से मज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर शेरी रहमान ने पेश की। करारदाद के मुताबिक इस कत्ल को इलाक़ाई, कबायली, कल्चरल और गैरत के लिबादे में माफ़ नहीं किया जा सकता। रियासत मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करे। मुलविस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कानून में तरमीम के बाद अब गैरत के नाम पर कत्ल पर सुलह हो भी जाए तो भी उम्र कैद होगी। सेनेटर सरमद अली ने कहा कि बलोचिस्तान वाक़े का ज़िम्मेदार कबायली ज़हनियत और फरसुदा निज़ाम है। ये जुल्म है जिससे ख़त्म होना चाहिए। बलोचिस्तान में 6 बरसों के दौरान 212 मर्द व ख़वातीन गैरत के नाम पर कत्ल हुए। गैर सरकारी तंजीम की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद में सबसे ज़्यादा 73 अफराद गैरत के नाम पर कत्ल किए गए। मस्तूंग में 18 और कोयटा में 11 अफराद मारे गए। 2024 में कत्ल 33 अफराद में 19 ख़वातीन और 14 मर्द शामिल हैं। कराची में नेशनल हाईवे मलीरकोट के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जान बहा। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 दौरान इलाज हलाक हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा, 2 मोटरसाइकिलें और 3 मोबाइल फ़ोन मिलने का दावा। पुलिस के मुताबिक हलाक और जख्मी डाकू पुलिस एहलकार उमैर के कत्ल में मुलविस हैं। लांडी शेरपा कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक। मली शाहरा भुट्टो पर पुलिस मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। दुनिया के दीगर बड़े शहरों की तरह कराची में भी मनशियात का धंधा जोरों पर है। जियो न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक मनशियात के स्मगलर्स अफगानिस्तान से मनशियात पहले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में पहुंचाते हैं और फिर ये खेप हब के जरिए कराची मुंतकिल कर दी जाती है। कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करते हैं। मनशियात की खेपें पकड़ी जाती हैं, मुलजमान गिरफ्तार भी होते हैं। मनशियात फरोशी का जोर आर्जी तौर पर टूटता है, लेकिन कुछ वक्फे के बाद फिर शुरू हो जाता है। पाक बहरिया के लिए मकामी तौर पर तैयार करदा PNS साहिवाल गन बोट की लॉन्चिंग तकरीब। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में मुनक़िद तकरीब में वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलगरामी मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक गन बोट में तवील फासले तक मार करने वाली सेमी ऑटोमेटिक गन्स नस्ब की जाएंगी। पाक बहरिया मुस्तकबिल में इस तर्ज की मज़ीद गन बोट्स बनाने पर भी गौर कर रही है। FC को वफाकी फोर्स में तब्दील करने का फैसला, सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस। एमिल वली ने कहा कि पाकिस्तान की हर फेडरेशन में 2 फोर्सेस हैं, एक सूबाई, दूसरी फेडरल फोर्स। FC को सिंध और पंजाब में अवाम का दिफा करते हुए देखा है। बोले, जरदारी साहब की कोई मजबूरी होगी, इस पर काम 2018 में शुरू हुआ था, हम इसको रद्द करते हैं। हुकूमती ऑर्डिनेंस वापस ले। वज़ीर मुमलिकत दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया ऐसा कुछ नहीं है। FC को बाकी फोर्सेस के बराबर करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया। FC में नई रिजर्व डिवीजन बनाई जाएगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी के अस्पतालों का दौरा। वज़ीर सेहत अजरा फजल पेचोहो मेयर कराची दीगर मौजूद थे। आसिफा भुट्टो ने कोरंगी नंबर 5 में चिल्ड्रन अस्पताल का भी दौरा किया। कहा, सिंध हुकूमत का सेहत के शोबे पर फोकस काबिल फ़ख्र है। बच्चों और माओं के लिए बिला तफरीक मुफ्त इलाज की फराहमी एक फलाही रियासत की बुनियाद है।
اسرائیل کا ایک اور متنازع قدم، اسرائیلی پارلیمنٹ نے مغربی کنارے پر قبضے کی قرارداد منظور کر لی۔ سعودی عرب، بحرین، مصر، انڈونیشیا، اردن، نائجیریا، فلسطین، قطر، ترکی، متحدہ عرب امارات اور عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کی شدید مذمت، اقدام کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ قراردادوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی قابض حکومت کے ایسے اشتعال انگیز اقدامات دو ریاستی حل کے ذریعے امن قائم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ فرانس سپٹمبر میں فلسطین کو تسلیم کر لے گا، صدر میکرون کا اعلان، کہا وہ جنرل اسمبلی میں باضابطہ اعلان کریں گے۔ فیصلہ مشرق وسطیٰ میں منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے کیا۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی اسرائیل فلسطین دو ریاستی حل کانفرنس میں بھی شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ دو ریاستی حل کانفرنس 28 سے 29 جولائی کو ہوگی۔ کانفرنس فرانس اور سعودی عرب کی سربراہی میں ہو رہی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے 60 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں دوحہ میں غزہ جنگ بندی پر مذاکرات۔ امریکہ اور اسرائیل نے حماس کے رد عمل پر مشاورت کے لیے اپنے وفود واپس بلا لیے۔ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے کہا کہ ثالثوں نے بہت کوشش کی لیکن حماس کی نیک نیتی اور غزہ جنگ بندی کی خواہش نظر نہیں آئی۔ اب ہم یرغمالیوں کو واپس لانے اور غزہ عوام کے لیے مستحکم ماحول لانے کے متبادل طریقوں پر غور کریں گے۔ تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلیوں کا جنگ بندی اور قیدیوں کی واپسی کے لیے مظاہرہ، شرکاء نے ٹائروں کو آگ لگا دی۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کی پالیسیز کے خلاف شدید نعرے، مظاہرین نے اسرائیلی فوج کو جنگی مجرم قرار دیا۔ غزہ میں نسل کشی کے خلاف بینرز آویزاں کیے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے نیو یارک شہر میئر ایرک ایڈمز اور شہر کے کئی دیگر اہلکاروں پر کیس کر دیا۔ دعویٰ کیا کہ نیو یارک میں نافذ قانون خطرناک مجرموں کو گھناؤنے جرائم کی اجازت دیتا ہے۔ اٹارنی جنرل پام بانڈی نے کہا کہ نیو یارک شہر کی انتظامیہ نے ہزاروں مجرموں کی رہائی دی اور شہریوں کے خلاف پرتشدد جرائم کی اجازت دی۔ اگر نیو یارک شہری انتظامیہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے کھڑی نہیں ہوگی تو وفاق یہ اقدام کرے گی۔ معاون اٹارنی جنرل بریٹ شمٹ نے کہا کہ بہت عرصے سے نیو یارک شہر ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن قوانین نافذ کرنے کی راہ میں حائل ہے۔ وفاق کی جانب سے امیگریشن قوانین پر عمل کی کوششیں اب ناکام نہیں بنائی جا سکیں گی۔ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے وفد کی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے ملاقات، اخباری صنعت کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا، پرنٹ میڈیا کے حجم میں اضافے اور علاقائی و لسانی پریس کی اہمیت پر زور۔ شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت آزادی صحافت اور اخبارات کے کردار کی معترف ہے، اخباری صنعت کے تمام جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو سیریز کے تیسرے T20 میں 74 رن سے ہرا دیا۔ صاحبزادہ فرحان، حسن نواز اور محمد نواز کی جارحانہ بیٹنگ، پاکستان نے 7 وکٹ پر 178 رنز بنائے۔ فاسٹ بالر سلمان مرزا کی تباہ کن بولنگ، 19 رنز دے کر 3 ٹاپ آرڈر بیٹرز کو پویلین بھیجا۔ فہیم اشرف اور محمد نواز نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ آخری میچ میں شکست کے باوجود سیریز 2-1 سے بنگلہ دیش کے نام رہی۔ پاکستان T20 اسکواڈ کا پہلا گروپ کل رات جبکہ دوسرا گروپ پرسوں ڈھاکہ سے دبئی روانہ ہوگا، جہاں سے کھلاڑی ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے امریکہ روانہ ہوں گے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان T20 میچز 31 جولائی، 2 اور 3 اگست کو فلوریڈا میں ہوں گے۔ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی کا کہنا ہے کہ کونسل کے تمام ممبرز ان کی بات سے متفق ہیں کہ ACC پلیٹ فارم میں کسی کو سیاست نہیں لانی چاہیے، ہمیں صرف کرکٹ کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ڈھاکہ میں ACC کے سالانہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں محسن نقوی نے کہا کہ ایشیا کپ کا شیڈول بھارت نے بھیجنا ہے، اس کا انتظار ہے، اس کے بعد ہی ایونٹ کا اعلان کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ کونسل کی سالانہ میٹنگ میں تمام 25 ارکان نے شرکت کی، بہت اچھے ماحول میں اجلاس ہوا۔ محسن نقوی نے ایشیا کپ سے پہلے UAE میں پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 3 ملکی کرکٹ سیریز کی بھی تصدیق کر دی۔ ایشیا کپ 5 سے 10 ستمبر کے درمیان متحدہ عرب امارات میں شروع کرنے کی تجویز۔ میچ دبئی اور ابوظہبی میں ہوں گے۔ پاکستان اور بھارت سمیت 8 ملکوں کی ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی۔
اور معروف پروفیشنل امریکی ریسلر ہلک ہوگن 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہلک ہوگن کا انتقال ہارٹ اٹیک سے ہوا۔ ہلک ہوگن نے کئی فلموں میں بھی کام کیا۔